देखिए मेरे घर की छत पर लगे हुए ये पौधे कितने हरे भरे हैं और लगातार इनमें फूल आ रहे हैं। और यहाँ पर सब्जियाँ भी बहुत सारी लगी हुई है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके पौधे इतने अच्छे कैसे रहते हैं, आप कौन सा फर्टिलाइज़र डालते हैं, क्या आप कोई महंगी खाद इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं कोई महंगा केमिकल या बाहर से खरीदी हुई चीज़ नहीं डालती हूँ। मैं तो बस अपने घर की ही फ्री की चीज़ से इतना अच्छा फर्टिलाइज़र बनाती हूँ जिससे पौधे खुद ब खुद खिल उठते हैं। और आज मैं आपको वही तरीका दिखाने वाली हूँ, कैसे हम घर की नॉर्मल चीज़ से एक ऐसा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं जिससे पौधे की ग्रोथ कई गुना बढ़ सकती है, साथ में उसमें फल और सब्जियां भी बहुत अच्छे से बढ़ेगी। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने का पूरा तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे बनाना है, कब और कैसे इस्तेमाल करना है, किस पौधे में कितना देना है और क्या क्या फ़ायदे होंगे, साथ में किन बातों का ध्यान रखना है। तो इन सभी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो देखिए मैं इसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ और इसका रिजल्ट आप हमारे पौधे पर ही देख सकते हैं, कितनी अच्छी सब्जियाँ लग रही है। तो चलिए अब हम बनाते हैं इस शानदार फर्टिलाइज़र को। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक बाल्टी। तो आप 5, 10, 15 लीटर इस तरीके की कोई भी बाल्टी या बर्तन ले सकते हैं जितना आपको फर्टिलाइज़र बनाना है। तो इस बाल्टी में हमें ले लेना है साफ़ पानी। और अब बारी आती है सबसे ज़रूरी चीज़ जो घर पर हमें फ्री में मिल जाएगी, जिसे हम अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन पौधों के लिए ये बहुत ही अच्छी होती है। तो देखिए ये है राख। तो हमें लेना है लकड़ी या कंडे की जली हुई राख। इसे हम अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन इस राख से हम हमारे पौधों के लिए बहुत ही शानदार खाद बना सकते हैं। और राख को डालते समय ध्यान रखें कि इसमें प्लास्टिक, पॉलीथीन या जली हुई चीज़ें ना हों, सिर्फ लकड़ी या कंडे की राख होनी चाहिए, क्योंकि कचरे की अगर राख होगी तो उनमें केमिकल वगैरह भी हो सकता है। राख को डालने के बाद पानी में इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो हमें 10 लीटर पानी में आधा किलो राख या इससे कम राख को डालना है। और अगर आप चाहते हैं कि ये फर्टिलाइज़र और भी ज़्यादा ताकतवर और भी ज़्यादा अच्छा बने तो इसके लिए आप इसमें डाल सकते हैं गार्डन से निकली हुई घास, या आप सब्जियों के छिलके भी डाल सकते हैं, लहसुन, प्याज, आलू वगैरह इस तरीके से। सिर्फ छिलके ही डालने हैं, सब्जी वगैरह को नहीं डालना है। आप चाहें तो सभी छिलकों को मिक्स करके भी डाल सकते हैं। तो मैंने अपने गार्डन से निकली हुई घास को धोकर इसमें डाल दी है। इससे हमारा फर्टिलाइज़र और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। और अब हमें इस बाल्टी को ढक कर रखना है 24 घंटे तक। धूप में रखना ज़रूरी नहीं है, इसे हम छाँव में रख सकते हैं। 24 घंटे बाद ये पानी पौधों के लिए एकदम तैयार लिक्विड फर्टिलाइज़र बन जाएगा। आप चाहें तो इसे 48 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन इसे ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो इस पानी में बदबू भी आने लगेगी। इसके लिए आप हमेशा एक दिन का ही पानी इस्तेमाल करें। 24 घंटे के लिए रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें सबसे पहले इस फर्टिलाइज़र को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सभी चीज़ें अच्छे से घुल सके। तो चलिए अब सबसे ज़रूरी बात आती है कि इस राख वाले फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल पौधों पर किस तरीके से करना है। तो अब हमें इस राख वाले फर्टिलाइज़र में दुगनी मात्रा में पानी मिलाना है, यानी कि अगर हम 1 लीटर इस
राख वाले पानी को ले रहे हैं तो 1 लीटर ही हमें इसमें साफ़ वाला पानी मिक्स करना है। फिर आप हर गमले में अपने ज़रूरत के हिसाब से दे सकते हैं। अगर आपके पास बड़े सब्जियों वाले पौधे हैं, यानी कि बेल वाली सब्जी जैसे लौकी, गिलकी, करेला, तो इन पौधों की जड़ें ज़्यादा गहराई में होती है, इसलिए आप इन पौधों में 1 लीटर या आधा लीटर डाल सकते हैं। और ध्यान रखें कि अगर बारिश हो रही है तो मिट्टी में आप कम ही मात्रा में डालें, क्योंकि मिट्टी वैसे ही गीली होती है। अगर हम और ज़्यादा उसमें पानी वगैरह डालेंगे तो पौधे ख़राब भी हो सकते हैं। तो ऐसे दिनों में इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें जिसमें कि हमारी मिट्टी थोड़ी सूखी हो और बारिश नहीं हो रही हो। और इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप सभी तरह के पौधों में दे सकते हैं, फल, फूल, सब्जियाँ, मनी प्लांट, मतलब कि सभी तरह के पौधे में। बस मात्रा का आपको ध्यान रखना है, पौधे को जितनी ज़रूरत हो उतना ही इसमें डालना है। और इस फर्टिलाइज़र को आप हमेशा पौधों की जड़ों के पास मिट्टी में ही डालें। अगर आप इसे स्प्रे करना चाहते हैं तो इसे कुछ अलग तरीके से बनाना होता है। तो स्प्रे करने के लिए आप जैसे ही इस पानी को 24 घंटे के लिए वहाँ पर रख देते हैं तो 24 घंटे बाद आपको पानी में इसे मिक्स करना है और थोड़ी देर के लिए रुक जाना है, यानी कि जो भी राख वगैरह हो वो नीचे पानी में बैठ सके। फिर उस पानी को निकाल कर आप मिर्च वगैरह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मिर्च पर लीफ कल वायरस बहुत ज़्यादा लगता है, तो राख की वजह से वो बीमारी भी दूर हो जाएगी। तो आप चाहें तो सूखी राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सभी पौधों पर सूखी राख को पत्तियों पर डाल सकते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जिससे बहुत सारी बीमारी हमारे पौधे पर नहीं लगेगी। तो ये एक ऑर्गेनिक तरीका है, तो आप चाहें तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें मिट्टी के ऊपर भी सूखी राख को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बिखेर सकते हैं। और चलिए अब हम बात करते हैं कि इस फर्टिलाइज़र को डालने से हमारे पौधे पर क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले राख में होता है पोटास, जिससे पौधे में फूल और फल ज़्यादा लगने लगेंगे। तो अगर आपके पौधे में मतलब फल फूल नहीं आ रहे हैं तो वो भी आने लगेंगे। और साथ में अगर पौधे पर फूल आने के बाद झड़ जाते हैं, जैसे बैगन, मिर्च, टमाटर, इस तरीके जो पौधे होते हैं उनमें फूल आने के बाद वो फल में बदलते ही नहीं हैं और उसके पहले ही गिर जाते हैं, तो ये सभी समस्या आप इस फर्टिलाइज़र से ठीक कर सकते हैं। और अगर हम इस राख के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो पौधे मजबूत बनेंगे और बीमारी भी बहुत कम हमारे पौधे पर लगेगी और मिट्टी में फंगस और कीड़े भी नहीं लगेंगे। तो आप देख ही सकते हैं मेरे छत पर इस तरीके से मिर्च के पौधे लग रहे हैं, टमाटर और भी बहुत सारी सब्जियां लगी हुई है। तो मैं इसी तरीके के फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करती हूं और रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र के फ़ायदे बहुत है, लेकिन कुछ सावधानी भी ज़रूरी है। जैसे कि अगर राख का फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करते हैं तो इसे हमें पौधों में रोज़ नहीं डालना है। लगभग महीने में आप एक बार दे सकते हैं और 15 दिन में बीच में आप सूखी राख भी डाल सकते हैं। और अगर आप पत्तियों पर इसे छिड़कना चाहते हैं तो हर 7, 8, 10 दिन में आप पत्तियों पर डालते रहें और ज़्यादा दिन तक वो पत्तियों पर भी जमा नहीं रहना चाहिए, वरना पत्तियों पर राख जमने से वहाँ पर पीलापन आ जाएगा और पौधा भी थोड़ा ख़राब हो सकता है। और इसे हमेशा आप जब भी तैयार करें तो पानी ज़रूर मिक्स करें, ज़्यादा मात्रा होने पर पौधे को नुकसान भी पहुंचा सकती है। और जो छोटे पौधे हैं 15, 20, 1 महीने तक के, तो आप उनमें ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल ना करें। अगर करना ही है तो 1 महीने बाद आप थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस राख के फर्टिलाइज़र को बनाकर अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इस एक ही चीज़ से पौधों को इतना फ़ायदा मिलेगा कि जितने महंगे फर्टिलाइज़र से भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हम घर की नॉर्मल सी चीज़ से बहुत ही शानदार फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। इसमें ना कोई खर्चा है, ना कोई ज़्यादा मेहनत, और इसका इस्तेमाल करेंगे तो पौधे पर बहुत अच्छा असर भी होगा। तो अब आपको भी पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक बार इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में डालकर देखिए, तो आपके पौधे में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने पौधों को ये फर्टिलाइज़र दे सके। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस फर्टिलाइज़र को बनाकर अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकें। और कमेंट में बताइए आपने राख का फर्टिलाइज़र बनाया है या नहीं और आपके पौधों में क्या फ़र्क आया। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लगातार इस तरीके से छत पर बहुत ही कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़ी वीडियो मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत ही कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।